ओ मेरे शेरों, कसम से तुम सबकी बहुत याद आई। हमने भी आपको बहुत याद किया कोच। अरे अब तो स्कूल खुलने वाला है, अब तो रोज मुलाकात हुआ करेगी, ठीक है? हाँ हम तो ये सोच रहे थे कि आप इश्क करने के बाद बदल गए हैं। ओए बदमाश, क्या मैं कभी बदल सकता हूँ? हाँ आज जल्दी आ गए, काम नहीं था क्या? हाँ, बस सोचा अपने नन्हे हीरोज के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। लगता है आपा हमारी सच्ची मुच्ची की भाभी बन गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप सब कैसे हैं बच्चों? हम ठीक है भाभी। माशाल्लाह। हम बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ से मस्जिद जाकर राशन भी बांटेंगे, अम्मी के साले सवाब के लिए। अच्छा किया तुमने। इल्हामी उस्ताद मोहल्ला छोड़ गए हैं क्या? अच्छा चलो आओ देखो। चलो तुम लोग भी आओ। अरे वाह, चलो ये तुम ले लो और ये तुम सब ले लो। ओ सुनो, एक गोल वाला मैच हो जाए क्या? जरूर भाई। तुम रेफरी बनोगी? नहीं, तुम सबको देखूंगी। अच्छा ठीक है। अम्मी का फोन आ रहा है। बच्चों तुम लोग तब तक अपने तोहफे देखो, मैं भी आया। जी अम्मी। हाँ, हम मोहल्ले में हैं, नूर के साथ कुछ राशन बांटने आया हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं नूर से पूछकर बताता हूँ, अगर वो भी चाहेगी तो हम जरूर आएंगे। ठीक है प्यारी अम्मी, अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे उम्मीद है वही सवाल नहीं था कि घर कब आ रहे हो। नहीं नहीं, अम्मी ने रात को खाने पर बुलाया है। हम चलें क्या? ठीक है चलते हैं। जुल्कर, अब सारे काम तुम देख लो, मस्जिद वाला काम भी देख लेना, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है आपा, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो सब बच्चे यहाँ आ जाओ। जाहिर है वो हमारे होटल जैसा बड़ा तो नहीं, छोटा है, मगर उसकी एक जबरदस्त पहचान है और खास तौर पर उसका एक स्टैंडर्ड है। क्या हमारे होटल का स्टैंडर्ड लो है? मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा? और एक और बात, उस होटल के अंदर एक मशहूर जिम भी है, उसमें सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि मुझे अपनी नई जॉब बहुत पसंद आई, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका दिन कैसा गुजरा? आपने बिल्कुल नहीं बताया। सारा दिन क्या किया आपने? मुस्तफ़ा के बारे में कोई खबर? आज नायला और उमर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। उमर से मेरी बात हुई, बता रहा था कि अब बेहतर है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? आपने सब कुछ बताया मगर ये बात नहीं बताई। प्लीज बताएं मुझे, अगर मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? उस रात मैं अलिफ को देखने के लिए उसके कमरे में गया था। जब अंदर गया तो देखा मुस्तफ़ा और मेरी एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्या? ये नहीं हो सकता। अरे ये नामुमकिन बात है। जरूर मुस्तफ़ा की तरफ से होगा, मैरी को मैं जानती हूँ। फिक्र मत करो, मैं भी उसे जानता हूँ, लेकिन मैंने जब वो देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। वहीं पे उलझाव शुरू हो गया और बात बढ़ते बढ़ते मुस्तफ़ा को इस हाल तक लिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरी अलिफ की देखभाल कर रही है। सब कुछ होने के बावजूद एक ही मेज पर बैठते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। वाकई ये सब बहुत गैर मुतवक्किल था। क्या आपने मैरी से बात की? बिल्कुल की। मेरी तो वैसे भी सबकी मदद करना पसंद करती है। जब मेरे और मरियम बेगम के बीच प्रॉब्लम्स थी तो उसने मुझे दोस्त बन के सहारा दिया, लेकिन मुस्तफ़ा शायद उसके सहारे को गलत समझा। हर कोई आप जैसा नहीं होता। नायला तो पहले ही मैरी को पसंद नहीं करती। उसने कई बार मैरी को वार्न भी किया था। इसके बावजूद मुस्तफ़ा से कुर्बत रखना उसका गलत था। हो सकता है उसकी नीयत बुरी ना हो। नहीं, नीयत जो भी हो, नतीजा सामने है। मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया है। ये क्या हो गया मेरी जान? काश कि मैरी भी थोड़ा सा फासला रख लेती। अब देखो ना, एलिफ भी अपने बाप से दूर हो गई, कितना अफसोसनाक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैरी को घर से निकाल दूं तो एलिफ का क्या होगा? जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, और बस ये याद रखिएगा कि एलिफ आपकी बेटी है, उसके लिए आप किसी के भी मोहताज नहीं है।
जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसका ख्याल रख लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए कीमती हो। पता नहीं तुम ना होती तो मैं क्या करता। आप मेरी जान हैं। या रिलैक्स। अल्लाह, वाकई इस बंदे की कार में बैठना बड़ी गलती थी, कसम खा कर कह रहा हूँ। हालूक यार, थोड़ा सा तो तेज चला लो या मैं चला लेता हूँ। जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा। खुदा के लिए थोड़ा सा रेस पर पैर रखो, कसम से हम तो मर ही गए हैं। हालो, वो तेज नहीं चलाता, तेज चलाता है वो मौत की तरफ जाता है। सब्र करो, बस आने वाला है। आए हाय, आराम से। फिर आप आहिस्ता ही चलाएं, मरने का किसी को शौक नहीं है। इतना लंबा सफर है, बोरियत हो जाएगी। म्यूजिक चला लो। तो मेरी जान खुद टैप ऑन कर लो, जो सुनना है वो सुन लो। वैसे वो टेप भी है, मेरी एनालॉग मशीन। ठहरो यार, रुको मैं लगाती हूँ। कम से कम थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ी खुशी मनाएं। बहा लो खुशी। क्या हरकत है यार। लैला, मुझे लगता है हम अगवा हो गए हैं। ये हमें यकीनन किसी मशकूक जगह ले जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और वजाहत हो ही नहीं सकती। मेरा मतलब है हमें इस पवेलियन कार में खुफिया तौर पर ले जाया जा रहा है और हमें किसी बंगले में ले जाकर मार दिया जाएगा। हाय रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मरने की बातें मत करो। अच्छा मेरी बात सुनो, हम अपने कमरे में जाएंगे, आराम से जगह बनाएंगे, जकूजी का मजा उठाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओ लैला, जकूजी जकूजी, खुदा के लिए एक बार तो सही से कह दो तुम। जकूजी मेरी जान, जकूजी। हाय रेहान, तुम्हें पता है मैं ऐसे नए लफ्ज वगैरह नहीं बोल सकती। जो भी है समझ गए ना? जकूजी फकूजी मुझसे नहीं बोला जाता। अरे दोस्तों, क्यों बोल बैठे हुए हो? डांस करो ना यार। हम तो मेरे ख्याल से enjoy तुम ही लोग कर को रहे हैं। एंजॉय करना चाहिए यार। देख रहे हो? बैठे आए हो क्या? जी, तुम भी गुनगुनाओ। अरे मेरी ये तो जान। जुमेरात से ही जुम्मे की तैयारी शुरू करने लगता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तेरे दिला बम बम।